नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और हमारे साथ विंध्याचल से जुड़े हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। अष्टमी नवमी पर कैसे करें कन्या पूजन, कैसे पाए नवरात्र का पूरा फल, जानने के लिए देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। तो आज अष्टमी है और कल नवमी, और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले अलग अलग दान के बारे में बताएंगे, जिससे आपके जीवन की 25 बड़ी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही आपको राशि अनुसार कन्याओं का कौन सा दान उन्हें करना चाहिए, इस बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। तो चलिए पंडित जी, आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले आप बता दीजिए आज का शुभ मुहूर्त। 29 मार्च 2023 दिन बुधवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात 9:07 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। आर्द्रा नक्षत्र रात 8:07 तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। शोभन योग रात 12:13 तक है। इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज 8वां नवरात्र है और आज दुर्गा अष्टमी भी है। आज मां महागौरी की पूजा का विधान भी है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और यमगंड काल सुबह 9:21 तक। गुलिक काल सुबह 10:53 से दोपहर 12:26 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, सबसे पहले आप हम सभी को नवरात्र की नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके बारे में बताइए। देखो पूजा, वैसे तो मान लो कि पूरे नवरात्र में कभी भी किसी भी समय कन्या का पूजन किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा नवरात्र माता के लिए समर्पित है और नवरात्र का एक एक क्षण, एक एक श्वास माता के श्री चरणों में निवेदित करना चाहिए। और किसी भी समय कन्या पूजन कर लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो लोग अगर शुभ मुहूर्त में करें तो इसका और भी कुछ विशेष लाभ मिलेगा। नवमी तिथि पर कन्या पूजन का महत्व है। बहुत से लोग अष्टमी के ही दिन कन्या पूजन कर लेते हैं, लेकिन जो लोग कलश स्थापन करते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं, ऐसे लोग कन्या पूजन का कार्यक्रम हवन के बाद रखते हैं या हवन के पहले रखते हैं। तो नवरात्र की नवमी पर कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो है कल सुबह 6:14 से 7:47 तक। और चर मुहूर्त जो चौघड़िया के हिसाब से है वो है कल सुबह 10:53 से दोपहर 12:26 तक। और लाभ मुहूर्त है कल दोपहर 12:26 से 1:59 तक। इन समयों में कन्या पूजन करके अपनी मनोकामना पूरी की जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि आज के वक्त में हर कोई किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में निरोगी काया पाने के लिए हमें अष्टमी और नवमी पर ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए भगवती की आराधना कल्पवृक्ष के समान फलदायी है। कहते हैं कलव चंडी विनायको। कलयुग में भगवान गणेश और माँ दुर्गा की उपासना करने से जगत का कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता है। ऐसे में स्वास्थ्य की बात अगर है तो जो लोग भगवती की पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा अर्चन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके जीवन की रक्षा भी भगवती करती हैं। इसीलिए दुर्गा कवच के पाठ के अंत में आता है, जीवेत वर्ष शतम सांग्रप मृत्यु विवर्जिता। जो लोग भगवती की आराधना करते हैं उनको 100 वर्ष की आयु मिलती है। जीवेत वर्ष शतम सांग्रप मृत्यु विवर्जिता। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोदय कादयः। सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं।
बीमारियों से मुक्त होकर निरोगी काया पाने के लिए, आपदाओं से मुक्त होकर खुशहाल जीवन जीने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधार कर मान सम्मान पाने के लिए और महिलाओं को लंबी सुहाग के उम्र के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री और सफ़ेद फूलों की माला उनके गले में जरूर डालें। पैसों की अगर परेशानी बनी हुई है, आर्थिक तंगी से अगर आप जूझ रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक हो रही है, तो नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए श्रृंगार सामग्री के साथ गुलाब का फूल या गुलाब के फूलों की माला कन्या के गले में जरूर डालना चाहिए। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्राणाम अतिधर्मे गतिम शुभाम। इस तरह से पूजा करने से धन, पुत्र, उत्तम मति और सुंदर गति, ये चारों चीज़ों की प्राप्ति होती है, ऐसा मार्कंडेय जी का कहना है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में इस मंत्र का वर्णन आता है। तो कहने का आशय यह है कि मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखो, ये 9 दिन का परम पुनीत पर्व है और ये शक्ति की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसमें एक एक श्वास पर अगर आप भगवती दुर्गा का आयोजन करेंगे तो भगवती दुर्गा अन्यत्र नहीं, आपके ही हृदय में विराजमान हो जाएंगी, क्योंकि वो हिमालय से कहती हैं, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न वा करहिचित बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। न तो मैं शिव जी के साथ कैलाश पे रहती हूँ, ना विष्णु के साथ वैकुंठ में रहती हूँ और ना ही मैं किसी तीर्थ में रहती हूँ, मैं तो अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। तो भैया, जो लोग मनसा वाचा कर्मणा माता के श्री चरणों में अपना पूर्ण समर्पण करके और भगवती को एकमात्र अपना आराध्य मान करके उन्हीं के अवलंबन में रहते हैं और उन्हीं के आश्रय में जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर माता कृपा करती है और उनके हृदय में सदैव भगवती का वास बना रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अब बात कर लेते हैं राशियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो पंडित जी, मेष राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए या कौन से उपाय करने चाहिए? देखो पूजा, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और प्रायः 100% तो नहीं, लेकिन 70% मेष राशि के जातक बड़े सूरवीर और संघर्षशील होते हैं। इन्हें संघर्षों से डर नहीं लगता है और मेष राशि के जातकों को मैंने देखा है कि ये शक्ति की उपासना में बहुत प्रवीण होते हैं। इन्हें शक्ति की आराधना बहुत प्रिय लगती है और ये अच्छे शक्ति के उपासक होते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं जो मेष राशि के जातक रहे हैं और शक्ति की उपासना में जिनका विशिष्ट स्थान रहा है। तो अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आपको पूरे नवरात्र एक तो पिंक कलर के कपड़े पहनने चाहिए, साफ सुथरे पिंक कलर के कपड़े पहनने चाहिए। पिंक कलर का आसन, ऊनी आसन प्रयोग में लाना चाहिए और भगवती की आराधना षोडशोपचार करनी चाहिए। आवाहन, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नीराजन माने आरती, तांबूल, पुंगी फल, इन सब चीज़ों से भगवती की पूजा करने के बाद आपको नाशपाती या सेब भगवती को नैवेद्य के रूप में निवेदित करना चाहिए। ओम नाव्यासिदंतरिक्षवंशिषणौद्योषमवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिसहस्रोता तथा लोका अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामि ऋतुफलम निवेदयामि। और माता के लिए हरी चूड़ियाँ, उनके निमित्त हरी चूड़ियाँ सुहागन महिलाओं को दान करना चाहिए। घर में जितने सदस्य हैं आप उनकी संख्या गिन लीजिए और अगर हो सके तो उतने वृक्षों का रोपण नवरात्र में कहीं अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। और अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ नहीं है अभी तक, केले का पेड़ नहीं है अब तक, तो तुलसी और केले का पेड़ ले आकर के
अगर आप अपने घर के ईशान कोण के 2 गमलों में रख लीजिए तो आपको सारे पेड़ लगाने के पुण्य प्राप्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए? देखो पूजा, वृषभ राशि वालों का भी अपना एक स्वभाव होता है। वृषभ राशि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और भगवान श्री कृष्ण योग माया आदिशक्ति के भाई हैं। यशोदा के यहाँ योग माया पैदा हुई थी और देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे और ये योग माया की जगह श्री कृष्ण चले गए, श्री कृष्ण की जगह योग माया चली आई। तो कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण का योग माया से कैसा संबंध है ये जग विदित है। वृषभ राशि के जातक स्थिर चित्त वृत्ति के लोग होते हैं और ये शक्ति की उपासना में बहुत ही प्रवीण होते हैं। इनका राशि स्वामी शुक्र होता है जिसकी अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा है। तो इन्हें विधिवत दुर्गा जी की मूर्ति का या श्रीयंत्र का या लक्ष्मी जी की मूर्ति का विधिवत पूजन उपासना जिस भी क्रम में आप उत्तम से उत्तम कर सकते हैं पूरे नवरात्र करना ही चाहिए। लेकिन कन्या पूजन के बाद नवमी के दिन आपको चाहिए कि कन्याओं को उनका पैर धोएं, उनके पैर पर हल्दी और अक्षत डालें, उनके फूल डालें, उनके माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं, लाल फूलों की माला या सफ़ेद फूलों की माला पहनाएं, उन्हें लाल चुनरी दें, पीतल की थाली में उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें भोजन के लिए दें, जैसे हलवा, पूड़ी, दही, जलेबी, फल। ये सब पूजन करने के बाद जब पूजन समाप्त हो जाए और कन्याएं प्रसाद ग्रहण कर लें तो उनका हाथ धुला करके उनका हाथ पोंछना चाहिए और उनके हाथ में सेब, अनार और लाल चूड़ियाँ देना चाहिए, दक्षिणा भी देना चाहिए और एक थाली में थोड़ा सा चावल रख करके वो कन्याओं से अपने ऊपर छिड़कवाना चाहिए और अपनी पीठ कन्याओं से ठोकवाना चाहिए। ज़रूरतमंद कन्याओं की मदद भी करनी चाहिए। अगर कोई कन्या ऐसी है जो पढ़ाई नहीं कर पा रही है अर्थव्यवस्था की कमी के कारण या जो ठीक से अन्न वस्त्र की कमी में है, ऐसी कन्याओं का दिल खोलकर मदद भी करना चाहिए। और अष्टमी और नवमी पर अपने घर में आपको मोरपंख जरूर लगाना चाहिए। खास करके पूजा स्थान में 3 मोरपंख बांधकर अगर ईशान कोण में रख दिया जाए तो निसंदेह आपके मन मस्तिष्क में बहुत शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी अब बारी है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए? अगर आपकी नाक तोते की तरह है और आपका चेहरा होठ से ऊपर चौड़ा है, नीचे बहुत पतला हो गया है पान के पत्ते की तरह, तो निश्चित रूप से आप मिथुन राशि के हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सुबह उठिए, स्नान करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, प्राणायाम करिए और उसके बाद भगवती की आराधना में लग जाइए। हरे रंग का आसन, ऊनी आसन बिछा करके उसके ऊपर पूर्व दिशा में मुँह करके दुर्गा यंत्र, श्री यंत्र, महालक्ष्मी या दुर्गा की मूर्ति का विधिवत पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से जितनी भी सामग्रियां आपके पास उपलब्ध हैं श्रद्धापूर्वक श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को हर समय बोलते रहिए और पूजा करते रहिए। और नवमी के दिन जब आपके कन्या पूजन का समय आ जाए तो कन्याओं को भी कन्याओं का पैर धोइए, उनके पैर पर हल्दी, अक्षत, फूल चढ़ाइए, उनके माथे पर तिलक करिए, उन्हें हरे रंग का चुनरी दीजिए और गले में फूलों की माला डालिए और उनके सामने नई थाली में, जो थाली कभी आपके घर में यूज नहीं हुई हो, अगर आपके पास थाली नहीं है तो पत्तल पर ही सही, पत्तल पर उन्हें हलवा, पूड़ी, दही, जलेबी, फल, सारी चीज़ें निवेदित करिए। 2 वर्ष से 10 वर्ष की नौकन्याएँ होनी चाहिए और एक 12 वर्ष के नीचे का बालक होना चाहिए। उन्हें पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके उन्हें बैठाना चाहिए और उन्हें भोजन परोसना चाहिए, उन्हें प्रसाद देना चाहिए। और
जब पूजा कन्या पूजन का समाप्त हो जाए उन्हें आप दक्षिणा दे दें, हाथ धुलवा दें, तो सेब, अनार और लाल चूड़ियाँ देना न भूलें। उनके घर जाते समय एक सेब, एक अनार और लाल चूड़ियाँ भी कन्याओं को देना चाहिए। माँ काली के मंदिर में नींबुओं की माला चढ़ाएं। 21 नींबू लाल धागे में पिरो करके और उसकी माला बना करके अपने घर के पूजा स्थान में 2 मिनट रख करके और ऐसा मन में सोचते हुए कि हे भगवती, इस घर के ऊपर जो भी किसी प्रकार की बुरी दृष्टि हो, किसी की बुरी हाय हो, उन सब के निवारण के लिए ये माला मैं आपको समर्पित करता हूँ। और ऐसा सोचते हुए किसी काली मंदिर में जा कर के भगवती महाकाली के गले में वो माला पुजारी से डलवा दीजिए और वहाँ पर कपूर जलाइए और हो सके तो सफ़ेद बर्फ़ी माता को भोग प्रसाद के रूप में जरूर चढ़ाइए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि हम राशि अनुसार भी बता रहे हैं कि कन्या को क्या दान करना चाहिए, तो अब बारी कर्क राशि की है। तो ऐसे में कर्क राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए? देखो पूजा, पहले ये जान लो कि नवरात्र की जो नवमी होती है, चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्र की जो नवमी होती है, इस दिन राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राम जन्मोत्सव। इसी दिन भगवान श्री अवध में माँ कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो कहने का आशय, श्री अवध में अर्थात अयोध्या जी में माँ कौशल्या को त्रेता युग में प्रभु श्री राम का प्राकट्य इसी दिन नवमी को हुआ था। पूरे 33 करोड़ देवी देवता उस दिन श्री अवध में, अयोध्या में राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं। देवियां भी वहां जाकर के राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होती हैं। कर्क राशि में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि रामनवमी पर कन्या पूजन के साथ साथ प्रभु श्री राम की भी पूजा करें और उनकी पूजा उपासना, यदि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है या राम जानकी का राम दरबार है, तो उनकी भी पूजा उपासना आप विधिवत करें। और उसके बाद कन्या पूजन के क्रम को आप आगे बढ़ाएं। कन्याओं को श्रृंगार का सामान जरूर दें। कन्याओं को सिल्वर कलर की चूड़ियाँ भी दें। ज़रूरतमंद बच्चों को ऊनी कपड़े दें और माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। और ध्यान रखें, रामनवमी है, इसलिए भगवती की आराधना के साथ साथ राम दरबार की भी पूजा होनी चाहिए। और हो सके तो, संभव अगर हो तो, सुबह शाम राम रक्षा का पाठ भी करना चाहिए। और अगर संभव हो तो अयोध्या में जाकर के नवमी के दिन आपको भी राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। एक कहावत है विंध्याचल में कि राम नवमी के दिन माँ विंध्यवासिनी भी अयोध्या जाती हैं राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। उस दिन माता का प्रभाव माता के पताका में रहता है, ध्वजा में रहता है। इसलिए नवमी के दिन माता के ध्वजा के दर्शन करने का विशेष महत्व है। अगर आप मूर्ति का दर्शन नवमी के दिन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप पताके का दर्शन कर रहे हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। और पंडित सुरेश पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, अगर कोई किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है या जीवन में हमेशा दुख ही दुख आए रहते हैं, तो ऐसे में नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर क्या दान करना चाहिए? देखो पूजा ऐसा है, दान तो देना ही चाहिए, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे नियमित दर्शक हैं, उन्हें पता है कि अगर हम बीमार हैं, अगर दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं, गंभीर बीमारियों से हम पीड़ित हैं, तो ऐसे में पूरे नवरात्र ओम रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन नराणाम त्वामाश्रितायाश्रयताम प्रयांति। या तो इस मंत्र का 10,000 बार जप करना चाहिए नवरात्र में, या दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ इस मंत्र से संपुटित करा करके किसी ब्राह्मण से करवाना चाहिए।
और नवार्ण मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा से नवमी के दिन 10 माला 1080 आहुति हवन करवाना चाहिए। और दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ अगर स्वयं नित्य कर सकते हैं सुबह शाम तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो किसी विद्वान ब्राह्मण से 108 पाठ दिव्य अथर्व शीर्ष का अष्टमी के दिन करवाना चाहिए। और ये प्रयोग करने के बाद गंभीर से गंभीर बीमारियों का शमन होता है। इसके बाद आप जब कुमारी पूजन करेंगे तो वो सोने पर सुहागा का काम करेगा। ऐसा नहीं कि 9 दिन में आपने कुछ नहीं किया और केवल कुमारी पूजन आपने कर दिया और आप कैंसर किडनी से पीड़ित हैं, हार्ट डिजीज है और आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उपासना तो अनवरत होनी चाहिए। तो अपने रोग और दुखों का नाश करने के लिए जो मैंने उपाय बताया है इसे आपको करते रहना चाहिए। साथ में उसमें 4 चांद लगाने के लिए, अपनी मनोकामना को सदैव पूर्ण करने के लिए, आयु यश बल और धन की प्राप्ति के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए, कन्याओं का विधिवत पूजन करते हुए लाल रेशमी कपड़ा और चुनरी कन्याओं को जरूर देना चाहिए। रंग बिरंगे रुमाल या रिबन भी कन्याओं को देना चाहिए। और कन्याओं को उत्तम नैवेद्य खिलाना चाहिए और हो सके तो सुहागिन महिला को भी दही और हलवा खिलाना चाहिए। सुहागिन महिला तो आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी। उन्हें आग्रह करें एक कटोरी में दही और हलवा दे करके कि वो भी खा ले। दही मीठी होनी चाहिए, दही में नमक भूल करके भी नहीं डालना चाहिए। सूखे मेवे और संग श्रृंगार का सामान भी आप सुहागिन महिला को दे सकते हैं। इस सुहागिन महिला को दान देने से कितना पुण्य मिलता है इसकी कोई परिकल्पना नहीं है। आप सोचते होंगे भाई महिला क्या देवी है? महिला तो देवी है। सुधा त्वमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रा का स्थिता, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत। इस चराचर जगत की संपूर्ण स्त्रियां शक्ति स्वरूपा है। जो भी शक्ति का साधक ये नहीं समझ पाता है कि संसार की सारी स्त्रियों में भगवती का वास है, उसकी उपासना अधूरी रह जाती है। शक्ति का उपासक किसी प्रकार की कोई कन्या, स्त्री, वृद्ध महिला हो, उसके अंदर भगवती का ही रूप देखता है और उसका न तो कभी अपमान करता है और न ही कभी निरादर करता है। सातों मोहि सम मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान राम भी तो यही कहते हैं कि पूरा संसार मेरे में मैं देखो और सभी में मुझको देखो, ये मेरी एक भक्ति है। उसी तरह से जो लोग समस्त नारी जात में, समस्त स्त्री जात में उसी शक्ति का आभास करते हैं, उसी शक्ति का दिव्य भाव दर्शन करते हैं, उन्हें जीवन में कभी किसी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राशि अनुसार, यानी अब बारी है सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए? पंडित जी बताएं। सिंह राशि के जातकों को नवमी के दिन प्रातः काल उठ करके दिव्य स्नान करना चाहिए गंगा जल डाल के, और सूर्य को अर्घ्य दे करके प्राणायाम करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, भगवती दुर्गा की पूजा करना चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन का आयोजन करना चाहिए। 9 कन्याओं को और एक बटुक के साथ विधिवत उपचार के साथ पूजन करें। और पूजन करने के बाद कन्याएं जब घर से जाने लगें तो उन्हें मिठाई का पैकेट, संतरा और सुनहले रंग की चूड़ियाँ ये जरूर उपहार में दें। और 3 साल की अगर कोई कन्या है, आप 9 कन्या को यदि कपड़ा नहीं दे सकते हैं तो जो 3 साल वाली कन्या है, 2 से 10 साल की कन्या होती हैं, तो जो 3 साल वाली कन्या है उसे आप एक फ्रॉक पहनने के लिए और एक चुनरी ये जरूर दीजिएगा। ये आपसे मेरा आग्रह है। जय मां विंध्यवासिनी।
अच्छा पंडित जी, अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करना चाहिए? देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। देखो, पूरे नवरात्र यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तब तो उसको चाहिए कि माँ दुर्गा की आराधना करते हुए कात्यायनी मंत्र का जप करे। और कात्यायनी मंत्र का जप अगर पूरे नवरात्र में 41,000 बार कर लिया जाए तो सद्य विवाह की संभावना बन जाती है। लेकिन यदि किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा है और देखने वाले आते हैं और चले जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी विवाह नहीं हो पा रहा है, माता पिता चिंतित हैं या आप भी चिंतित हैं, तो आपको पूरे नवरात्र ओम क्लीं पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां क्लीं ओम, इस मंत्र का पूरे नवरात्र 10,000 बार जप करना चाहिए। और इसके बाद कन्या पूजन करना चाहिए। अगर आपके शादी में रुकावट आ रही है, संतान सुख नहीं मिल रहा है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, विदेश यात्रा में मुश्किलें आ रही हैं, आपका वीजा स्टैंड नहीं हो रहा है, तो नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए, हर तरह के उपचार से कन्या पूजन करते हुए श्रृंगार की सामग्री जरूर दीजिएगा। उसमें भी मेहंदी जरूर दीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब बात कर लेते हैं हम कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, किस रंग की चूड़ी देनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कन्याओं का पूजन कैसे करना चाहिए, वैसे कन्या राशि के जातकों को भी करना चाहिए। और जब पूजन समाप्त कर लें तो कन्याओं को नारियल और हरी चूड़ियाँ घर जाते समय जरूर दें। और 3 से 9 साल की कन्याओं को, 2 से 9 साल की कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा अगर आज लगाएं तो ये शायद आपके भाग्य के लिए बहुत शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि हम तमाम उपाय जान रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हमारे हर रोग, कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं अगर हम कन्याओं को दान करते हैं, तो क्या वाकई में नवरात्र में कन्याओं को इस तरह से दान करने से हमारे हर पाप, डर और भय, कष्ट सब दूर हो जाते हैं? देखो, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, रोग, शोक, संताप और भय को मिटाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए छोटी कन्याओं को खिलौना और खेल की सामग्री दान करना चाहिए। जब कन्याएं हंसते हुए आपके घर से जाएंगी तो आप विश्वास करिएगा, आपकी सारी परेशानी का समाधान आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अब बारी है तुला राशि की। तुला राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करना चाहिए? तुला राशि के जातकों को चाहिए प्रातःकाल स्नान करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके, प्राणायाम करके, भगवती की पूजा करके कन्या पूजन करना चाहिए। और कन्या पूजन के बाद कन्याओं को खिलौने और हरी चूड़ियाँ देना चाहिए। माँ पार्वती को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। और शिव पार्वती का जहाँ मंदिर हो वहाँ भी जाना चाहिए। और किसी मंदिर में जा कर के साफ सफाई में भी सहयोग करना चाहिए, इससे भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, यश और वैभव आज हर कोई इसी के पीछे भाग रहा है, तो इसे पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? खास तौर से नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर क्या दान करना चाहिए कन्याओं को? पूजा, शक्ति का उपासक तो यशस्वी होता ही है, इसमें कहाँ संदेह है। जो शक्ति का उपासक होगा, जो शक्ति का आराधक होगा, वो तो यशस्वी होगा, उसमें तो कोई संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यश वैभव के लिए आप भगवती की नित्य आराधना करते रहिए और शास्त्रों में जैसे वर्णित है उस तरह से आप आराधना कीजिए। किसी दुर्गा साधक से आप मार्गदर्शन प्राप्त करके भगवती की आराधना करिए। और नवरात्र में कन्या पूजन जब आप कर लें तो कन्याओं को खीर पूड़ी नैवेद्य में जरूर खिलाएं। और हो सके तो खीर खाने के लिए चांदी का चम्मच दें। पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी अगर घर की महिलाएं लगाएं और कन्याएं खुश होकर के घर से जाएं और दक्षिणा देकर आप चरण स्पर्श करें कन्याओं का, तो निश्चित रूप से यश और वैभव दोनों की प्राप्ति होगी। इसमें रंच मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। कन्याओं को छोटे छोटे पान के बीड़े, हल्का सा नाम मात्र का चूना कत्था लगा के
एक छोटी सी लौंग इलायची रख करके आप कन्याओं के मुख में पान स्पर्श करा सकते हैं। कन्याओं को लाल चुनरी भी भेंट करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के ईमेल कुंडली विजेता की। जी हाँ, आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं बरेली उत्तर प्रदेश से शिवानी गुप्ता जी। और पंडित जी, मैं बता दूं आपको, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2005। जन्म का समय है सुबह 9:45 पर। जन्म स्थल उत्तर प्रदेश की बरेली क्षेत्र से ये है। और इनका सवाल है पंडित जी कि नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। दूसरा इनका सवाल है कि अगर मैं मांगलिक हूं तो क्या उपाय करें जिससे इनका मंगल दोष खत्म हो जाए। देखो, ऐसा है, अभी इनकी 18 साल की उम्र है और अभी इनके पढ़ने पढ़ाने का समय है। इनके दसम भाव और तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है जो व्यय भाव में बैठा हुआ है। और अगर शुक्र को देखें तो वो सिंह के नवमांश में है। सरकारी नौकरी का तो योग है नहीं। राहु मंगल के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मांगलिक योग बहुत प्रबल है। इन्हें एक ऐसा मूंगा खरीदना चाहिए जिस पर गणेश जी बने हुए हों, और वो मूंगा इन्हें लाल धागे में या सोने की चैन में, सोने के लॉकेट में बनवा करके हर समय गले में धारण करना चाहिए। इससे मंगल दोष की शांति होगी। और विवाह के पूर्व मंगल दोष के लिए मंगल के वैदिक मंत्रों का 50,000 बार मंत्र जप करवा करके 12 ब्राह्मणों द्वारा हवन तर्पण मार्जन करने से और मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करने से मंगल दोष समाप्त होगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके विवाह में भी काफ़ी अड़चन आएगी, काफ़ी परेशानी आएगी। काफ़ी परेशानी के बाद इनका विवाह 26वें या 27वें साल में हो पाएगा। सरकारी नौकरी का योग नहीं है। और व्यवसाय की भी जहाँ तक बात है तो 25वें वर्ष के पहले व्यवसाय नहीं शुरू होगा। इन्हें प्रसाधन सामग्री के क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहिए, कॉस्मेटिक का व्यापार करना चाहिए या पार्लर वगैरह का व्यवसाय के लिए इनको सोचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब बात कर लेते हैं राशि अनुसार और बारी है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों को अष्टमी और नवमी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए? कन्याओं को क्या दान करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि विधि पूर्वक पूरे नवरात्र भगवती की आराधना उपासना करिए और उस उपासना को पूरा करने के लिए कन्या पूजन जरूर करिए। 9 कन्या और 1 वटु भैरव की पूजा करिए और कन्याओं को नैवेद्य ग्रहण कराने के बाद, दक्षिणा देने के बाद उनको पढ़ने लायक किताबें, अनार, सेब और नारंगी रंग की चूड़ियाँ भी आपको देना चाहिए। और अगर हो सके तो ज़रूरतमंद ढेर सारी कन्याओं को आप भोजन करा सकते हैं। और महाकाली के मंदिर में जा कर के विधिवत पूजन अर्चन करके एक नारियल भी चढ़ाइए और कपूर से आरती भी करिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कोई लंबी बीमारी से बहुत लंबे समय से पीड़ित है या किसी के घर में दरिद्रता छाई हुई है, तो इन सब को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, खासतौर से नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर? देखो, केवल एक दिन के कन्यादान से न तो दरिद्रता जाएगी न तो लंबी बीमारी जाएगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि दुर्गे स्मृता हरस भीति मशेष जंतव स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो दन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चिंता। इस मंत्र का अगर 10 माला सुबह शाम जब शुरू हो जाए तो मैं पूरी गारंटी इस बात की लेता हूं कि 6 महीने के अंदर पूरी दुनिया बदल जाएगी। और दोनों नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को पढ़ाई की सामग्री जरूर दान करना चाहिए। और जो महिलाएं ये पूजन कर रही हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और जीवन से कष्टों की मुक्ति के लिए, मनचाहा वर पाने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं का पूरा श्रृंगार करना चाहिए। यहाँ तक कि उनका बाल बनाना चाहिए, उन्हें काजल देना चाहिए, उनको महावर देना चाहिए, उनको मेहंदी लगाना चाहिए, सारा श्रृंगार करना चाहिए। कन्याओं के पैरों के ऊपर भी कच्चा दूध डाल करके फिर जल डाल करके धोना चाहिए। कन्याओं के पैरों पर कुमकुम, चावल और फूल अर्पित करना चाहिए। हलवा, चना, पूड़ी खिलाकर क्षमता अनुसार कोई चीज़ आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
अच्छा पंडित जी, संतान सुख की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए हम सभी को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए? आपको शादी के बाद 2-5 साल हो गए हैं और आपने अस्पतालों के चक्कर काट लिए हैं, पूजा पाठ भी आपने किया है, लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या गर्भ आता है और वो खराब हो जाता है, गर्भ में हार्ट बीट नहीं आती है, या कोई दूसरा कारण होता है जिसके कारण गर्भपात हो जाता है, तो इस नवरात्र में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दीनहीन मलिन बस्तियों में जाइए और वहाँ से 9 कन्याओं को आदरपूर्वक अपने घर ले आइए, उनके साथ एक बच्चे को भी ले आइए और उन्हें सुंदर आसन पर बैठाकर उनका पैर धो करके, उन्हें अच्छे वस्त्र पहना करके, नए वस्त्र पहना करके, उनका श्रृंगार करके, उनके माथे पर चंदन लगा के, उन्हें लाल फूल की माला पहना करके और उन्हें खाने के लिए नई नई थालियों में हलवा, पूड़ी या खीर, पूड़ी, दही, जलेबी और कुछ फल दीजिए और फिर उनका हाथ धुलवा करके उन्हें दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा देने के बाद हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां कुमारी देव्यै नमः आरती भी कर दीजिए सभी कन्याओं का और पुत्र की कामना के लिए आंख बंद करके उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। तो संतान सुख पाने के लिए, संघर्ष भरे जीवन में मन को विचलित होने से बचाने के लिए और सर्वत्र सिद्धि और सफलता पाने के लिए आपको चाहिए कि आप जीवन की परेशानियों को शमन करने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते समय कन्याओं के मीठे फल का दान जरूर करना चाहिए। मैं तो कहूँगा केला ही दान करना चाहिए। सुख समृद्धि चाहते हैं तो लाल या पीले रंग के फल कन्याओं को आप दे सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कन्याओं को गरी गोला, आप समझ रहे हैं ना, गरी गोला जो नारियल से निकाला जाता है, गरी गोला और केला, ये दोनों चीज़ें दान करनी चाहिए। इनके दान से आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और आपके यश कीर्ति का भी विस्तार होता है, क्योंकि भगवती दुर्गा 9 दिनों तक अपने भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए धरती पर ही रहती है और ये अपने भक्तों का सहज दुख दूर करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भोग करते रहिए, मोक्ष मिल जाएगा। ये सिर्फ भगवती की आराधना से संभव है। भगवान राम तो कहते हैं, सबकर ममता ताग बटोरी, ममौर बसहु बांधि बर डोरी, मतलब माया मोह का त्याग करो और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपका कल्याण कर दूंगा, इस संसार सागर से आपको पार कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी आश्रय को छोड़ करके सिर्फ मेरी शरणागति ले लो भैया, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। भमामि न चिरापार्थम मय्यावेशित चेतसाम, जो मेरे शरण में हो जाता है और जो सिर्फ अनन्य भाव से मुझे भजता है, उसे इस संसार सागर से पार करने में मैं देर नहीं लगाता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है। तो कन्याओं को गरी गोला और केले का फल देकर उन्हें प्रणाम करके घर से सम्मान पूर्वक विदा करने पर तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक नवरात्र आपने पूजन कर दिया और 9 महीने में कोई संतान नहीं हुई तो आप कहिए कि पंडित जी तो ऐसे ही कहते हैं। तो पंडित जी ऐसे नहीं कहते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 5 नवरात्र ये क्रिया करने पर संतान की, दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। चाहे जितने बड़े चिकित्सकों ने कह दिया हो संतान नहीं हो सकती है, तब भी संतान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चय हुई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुण खानी, ध्वजा नारियल आनि चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे,
निश्चित होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुण खानी। तो कहने का मतलब गुणवान संतान की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, मान सम्मान, वैवाहिक सुख, संतान सुख पाने के लिए और परिवार से हर संकट को दूर भगाने के लिए इस नवरात्र किन चीजों का हमें दान करना चाहिए? देखो पूजा, ऐसा है, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में समरसता लाने के लिए कन्याओं को गुलाबी रंग की चूड़ियां देनी चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए, जीवन से दरिद्रता का शमन करने के लिए लाल चुनरी के साथ लाल चूड़ियां भी मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करनी चाहिए और कन्या पूजन करते हुए लाल चुनरी और लाल चूड़ियां कन्याओं को भी देनी चाहिए। अष्टमी और नवमी के पूजा के बाद आपको बता दें कि परिवार पर यदि किसी तरह का संकट है तो मान सम्मान और संतान सुख पाने के लिए लाल रंग की चूड़ियां देना न भूलें। कन्याओं को पीले रंग की कांच की चूड़ियां दें, इससे मान सम्मान बढ़ेगा। और जिस व्यक्ति को मेंटल डिजीज है, मानसिक तनाव है, डिप्रेशन की स्थिति है, बोलने में दिक्कत है, कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, ऐसे लोगों को, और जो महिलाएं मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, एंजाइटी से गुजर रही हैं, डिप्रेशन से गुजर रही हैं और वो अपने इस रोग से यदि मुक्ति चाहती हैं, मुक्ति कौन नहीं चाहेगा भाई, तो अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना चाहती हैं तो नीले रंग की चूड़ियां उन्हें खुद पहनना चाहिए और कन्याओं को भी नीले रंग की शीशे की चूड़ियां दान करनी चाहिए। जीवन में खुशहाली पाने के लिए, परिवार की उन्नति के लिए हरे रंग की चूड़ियां पहने भी और दान भी करें। इससे निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर राशि अनुसार बात करें तो अब बारी आती है धनु राशि की। तो धनु राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करना चाहिए? ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणता स्मृताम्। इस मंत्र से कन्याओं का विधिवत पूजन करके और कन्याओं को कपड़ा, केसर वाली मिठाई और गोल्डन चूड़ियां जरूर दीजिएगा। जरूरतमंद लोगों में, दीनहीन मलिन लोगों में कंबल बांटिएगा और हो सके तो अपनी माँ के लिए भी नवमी के दिन नए कपड़े गिफ्ट करिएगा। नए कपड़े यदि आप अपनी माँ को नवमी के दिन लाकर देंगे और आपकी माँ है, जो महिलाएं हैं जो अपने ससुराल में हैं, उन्हें अपनी सास के लिए नया कपड़ा लाकर नवमी के दिन देना चाहिए। जो कन्याएं हैं अपने घर में या जो पुरुष अपने घर में पूजा कर रहे हैं, उन्हें अपनी माँ को नया कपड़ा नवमी के दिन देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब बारी है मकर राशि की। मकर राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किन चूड़ियों का दान करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, ऐसा है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है। मकर राशि के जातकों को चाहिए पूरे नवरात्र प्रातः स्नान करके भगवती दुर्गा की आराधना करें और जब नवरात्र का समापन होने लगे तो नवमी के दिन कन्याओं का विधि पूर्वक पूजन करें, विधि सम्मत पूजन करें और हो सके तो कन्याओं को आसमानी रंग के कपड़े, आसमानी रंग की चुनरी दान करें और कन्याओं को काले अंगूर और केले ये भी खाने के लिए देना चाहिए। कन्याओं को हरी रंग की चूड़ियां भी दान की जा सकती हैं और यदि आपने अपने घर में श्री यंत्र स्थापित किया हुआ है, यदि आपके घर में महालक्ष्मी की प्रतिमा है, तो आज के दिन आपको चाहिए चांदी की कटोरी में सुंदर खीर बना करके उसमें पंचमेवा जरूर डालिएगा और चांदी का चम्मच डाल करके
महालक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करके रख दीजिए और उसे कम से कम 24 मिनट तक वहाँ रहने दीजिए। और बगल में एक चांदी के गिलास में शुद्ध पानी भी रख दीजिए और उसे वहाँ कुछ देर रहने दीजिए। तो ऐसा करने के बाद आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों को पंडित जी नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर क्या उपाय करने चाहिए, कन्याओं को क्या क्या दान करना चाहिए? कुंभ राशि के जातक संसार में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इनकी आबादी है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भगवती दुर्गा और माँ गायत्री की पूजा उपासना करने के बाद कन्या पूजन करिएगा। कन्या पूजन को पूरा भाव विभोर होकर करिएगा, पूरे परिवार के साथ करिएगा और कन्याओं को नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में अंगूर केला दीजिएगा और उनके हाथों में हो सके तो हरी चूड़ियाँ पहनाइएगा। घर में जितने सदस्य हैं हो सके तो उतने पेड़ लगाइए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। रामनवमी है तो रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। राम दरबार का पूजन करिए, हनुमान जी का पूजन करिए। ये सारी पूजा उपासना आपकी मनोकामना पूरी करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी अब बारी आती है मीन राशि की। तो मीन राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, मीन राशि के जातकों को चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, इन लोगों को चाहिए कि प्रातःकाल एकदम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर प्राणायाम करके भगवती की आराधना करें विधिपूर्वक। और जब जो मैंने मुहूर्त बताया है कन्या पूजन का, यदि आपका नवरात्र का व्रत चल रहा है और आपने पाठ वगैरह कर लिया है, हवन वगैरह हो गई है, तो आप कन्या पूजन का आयोजन करिए। अपने घर में उत्सव जैसा माहौल बनाइए। जैसे शादी विवाह में चहल पहल रहती है, खुशियाँ रहती हैं, वैसे आपके घर के सभी सदस्य स्नान करके पवित्र हो करके कन्या पूजन में सहयोग करें। मीन राशि वाले जातक कन्याओं को संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री दान करें। छोटी कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन और गोल्डन चूड़ियाँ दान करें। ज़रूरतमंद लोगों को, गरीबों में अनाज बांटें। माँ महाकाली को नींबू की लाल माला और लाल फूलों की माला चढ़ाएं। तो ये सारे क्रम अगर किए जाएंगे तो निसंदेह मनोकामना पूरी होगी और कभी किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति में आप नहीं फंसेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, नवरात्र से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां विंध्यवासिनी। कल फिर नवरात्र स्पेशल कालचक्र में ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।